प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीडी शर्मा आज महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के 2 पद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आपके पाठ्यक्रम में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से पहले पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है कि वे किस प्रकार राम के बचपन की वस्तुओं को देख करके उन्हें याद करती हैं और दुखी हो जाती हैं। पद संख्या 1 की व्याख्या देखिए। जननी निरखते बानु धनुइया, बार बार उर नैनन लावते प्रभु जी की ललित पनैया। जननी अर्थात माता कौशल्या राम के बचपन की चीज़ों को देखकर और उन्हें याद करके अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। वह उनके राम के द्वारा जो बचपन में चीज़ें प्रयोग की गई हैं, वो चीज़ें उनके दुख को, उनकी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा देती हैं। वे राम के छोटे छोटे धनुष बाण, उनके छोटे छोटे जूतों को देख करके बार बार उन्हें अपने नेत्रों से लगाती हैं और भूल जाती हैं कि राम अब उनके पास नहीं है, राम अब वनवास में हैं। कबहु प्रथम ज्यों जाय जगावत कह प्रिय बचन संवारे। और भूल करके वे पहले की तरह ही बड़ी मीठी आवाज़ में प्रिय वचन कहकर राम के शयन कक्ष के सामने जाती हैं और उन्हें जगाती हैं। कहती हैं, उठो तात बल मात मदन पर अनुज सखा सब द्वारे। बदन यहाँ मुखड़े के लिए आया है। माता कौशल्या राम को जगाते हुए कहती हैं कि उठो तात, हे पुत्र उठो, बल मात बदन पर, तुम्हारी माता तुम्हारे सुंदर चेहरे की बलाएं लेती है। अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे सभी सखा और छोटे भाई दरवाजे पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कबहू कहतियों बड़ी बार भई, जाओ भूपा भैया। कभी कहती हैं, हे भैया महाराज दशरथ के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। बंद बोल जाइए जो भावे गई निछावर भैया। और कभी कहती हैं कि अपने भाइयों और अपने मित्रों को बुला करके जो तुम्हें रुचिकर लगे वैसा तुम भोजन कर लो। गई निछावर मैया, तुम्हारी माँ तुम पर न्यौछावर होती है। कबहू समझ बन गमन राम को रह चक चित्र लिखी सी। और जैसे ही उन्हें यह स्मरण होता है, उन्हें याद आता है कि राम यहाँ नहीं है, वे तो वन में चले गए हैं, तो माता कौशल्या चित्रवत खड़ी रह जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तुलसीदास वह समय कहते लागत प्रीति सिखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की दशा ऐसे लगती है कि जैसे कोई मोरनी प्रसन्न होकर के नृत्य कर रही हो, और जैसे ही उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है वो रोने लग जाती है। यही दशा माता कौशल्या की है। अर्थात भाव यह है कि माता कौशल्या राम द्वारा बचपन में प्रयोग की गई छोटी छोटी वस्तुओं को देखकर उनकी यादों में खो जाती हैं, बार बार उन्हें चूमती हैं, अपनी आँखों से लगाती हैं और भूल करके राम को आवाज़ दे करके जगाने लगती हैं। कभी कहती हैं राजा दशरथ के पास चले जाओ, कभी कहती हैं कि अपने भाइयों के साथ बैठ करके भोजन कर लो। और जैसे ही उन्हें ये ध्यान आता है कि राम अब उनके पास नहीं है, राम तो वन को चले गए हैं, तो वो चित्र की भांति स्थिर खड़ी हो जाती हैं। तो इसका जो प्रसंग होगा, उस प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 संकेत बिंदुओं में लिखा जाएगा। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से लिया गया है। इसमें कवि ने राम वनगमन के बाद कौशल्या के हृदय की वेदना का मार्मिक अंकन किया है। अब बात आती है इसके विशेष पॉइंट की। तो माता कौशल्या की अर्ध विक्षिप्तावस्था का मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें वात्सल्य रस है, चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है,
प्रीति शिखीसी में उपमा अलंकार है। जाय जगावत में अनुप्रास अलंकार है। और कबहु प्रथम ज्यों जाय जगावत उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्रज भाषा है। कवित्व छंद है। माधुर्य गुण है। तो ये है गीतावली का पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। बच्चों, अब हम गीतावली के दूसरे पद का अर्थ करेंगे। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक राम आएंगे तब तक शायद उनके प्रिय अश्व जीवित नहीं रहेंगे। तो देखिए इस पद का अर्थ, राघव एक बार फिर आवो। हे राघव अर्थात हे राम, एक बार फिर आवो। एक बार तुम फिर से लौट करके अयोध्या आ जाओ। ए बरबाज, बाज मीन्स घोड़े, बर मीन्स श्रेष्ठ। हे बरबाज बिलो के आपने बहुरो बनहे सिधावो। एक बार अपने प्रिय और श्रेष्ठ घोड़ों को देख लो, फिर भले ही इन्हें देख करके तुम फिर से वापस वन में चले जाना। जे पय प्याए पोख कर पंकज बार बार चुचकारे। यहाँ पर माता कौशल्या कहती है कि वे अश्व जिन्हें तुमने अपने हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक खिलाया और पिलाया था, जिन्हें तुम बार बार पुचकारते थे, जल पिलाते थे, अपने हाथों से सहलाते थे, अब वह अश्व तुम्हारे विरह में बहुत अधिक दुखी हैं। क्यों जीवें मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। क्यों जीवें वे अश्व अब क्यों जीवित रहें, मेरे राम लाडले जो राम के बहुत प्रिय थे, लाडले थे, ते अब निपट बिसारे, जिन्हें अब राम ने बिल्कुल भुला दिया है। भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय ध्यान तुम्हारे। भरत जानता है कि ये अश्व तुम्हें बहुत अधिक प्रिय थे, इसलिए तुमसे भी अधिक 100 गुनी देखभाल करता है। तदपि दिनय दिन होत झांबरे मनहु कमल में मारे। फिर भी यह घोड़े दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे शीत ऋतु में कमल के पुष्प पाला लग जाने से मुरझा जाते हैं। सुनो पथिक, कौशल्या ने राहगीर को संबोधित करते हुए कहा कि हे राहगीर सुनो, जे राम मिले बन, जो तुम्हें वन में कहीं राम मिले, कहियो मात संदेशो। तो माता कौशल्या का संदेश उन्हें देना और कहना, तुलसी मोए और सब हिंते इनको बड़ो अंदेशो, कि मुझे इन अश्वों का बड़ा अंदेशा है कि शायद ये अश्व तुम्हारे आने तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए एक बार आकर के इन्हें सांत्वना दे जाओ और इन्हें देख जाओ। तो प्रसंग ऐसे ही लिखेंगे जैसे आपने पहले लिखा था। उसमें कौशल्या की दयनीय दशा का चित्रण था और इसमें माता कौशल्या के बहाने माता कौशल्या की विरह अवस्था का ही वर्णन किया है कि किस तरह माता कौशल्या अश्व के बहाने राम को देखना चाह रही हैं। इसमें वात्सल्य रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों का परिपाक हुआ है। कर पंकज में रूपक अलंकार है। तदपि दिनय दिन होत झांबरे मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बरबाज बहुरो बनय सौगुनी सार, इनमें अनुप्रास अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। लयात्मकता है। माधुर्य गुण है। तो विद्यार्थियों, ये थे गीतावली के दोनों पद जिनका मैंने अर्थ किया है। यदि पद समझ में आए हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझने में कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो कमेंट्स द्वारा अपनी परेशानी से मुझे अवगत कराएं ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। धन्यवाद बच्चों।